So here are some questions of anatomy which have been repeated again and again by the universities from their past papers. So these are from thorax, head and neck. So let's discuss them, and the answers which are wrong here, will mark them right also. So the first question is, the anterior triangle is laterally bound by the following muscle. जो आपका anterior triangle है उसको लेटरली कौन सा जो है वो मसल बाउंड करता है. जो हमने लास्ट वीडियो अपनी ट्राइंगल्स ऑफ नेक में डिस्कस किया था कि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड जो है वो लेटरली, क्योंकि ये लेटरल साइड पे होता है मसल, तो लेटरली जो है वो आपके एंटीरियर ट्रायंगल को बाउंड करता है. नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग फुटबॉल गेम अ यंग प्लेयर वाज हिट बाय द बॉल which fractured his optical canal. Which of the following structure will be likely damaged? जब ऑप्टिकल कैनाल जो है वो डैमेज हुई है तो हमें पता है कि ऑप्टिकल कैनाल में से ऑप्टिकल नर्व, आर्टरी एंड वेन जो है वो वहाँ से गुजर रही होती है, तो डेफिनेटली वहाँ से फिर ऑप्टिकल नर्व ही जो है वो डैमेज हुई होगी. So the chief action of the erector spinal muscle is extension of spine. erector बोल रहा है और spine बोल रहा है, ठीक है. यानी स्पाइन को सीधे रखने वाला जो मसल है उसका एक्शन क्या है. ऑब्वियसली erector है तो एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन में जो है हेल्प करता है. आंसर्स बेसिकली आजकल जो है वो क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस, तो ये हमें सुनने बड़े कॉमन लगते हैं और हम सोचते हैं कि इतना इजी आंसर नहीं हो सकता और हम गलत लगा देते हैं. तो जो आपको मोस्ट कॉमन लग रहा है आपको लगा सकते हैं इजीली, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर्स भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना रही हैं आफ्टर सम सुसाइड केसेस, जो बच्चे जो है वो पास नहीं कर पाते. A 23-year-old boy came with an emergency after a road traffic accident. He got injury behind the mastoid process. आपको पता है आपका mastoid process कहाँ पर है? ये आपके कान के पीछे, ठीक है ना. एंड हिट द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल. तो जो हमने पढ़ा था कि आपके पास जितने भी हमने ट्रायंगल पढ़े थे, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल जितने भी पढ़े थे, सब मैंडिबुलर पढ़े थे, तो उनमें हमारे पास एक ट्रायंगल था कैरोटिड ट्रायंगल, जिसका जो लेटरल साइड थी या जो पोस्टीरियर साइड थी जिसकी, तो वो बनाई थी आपका स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड. और वो जो थी हम उसने उसकी जब ओरिजिनल इंसर्शन पढ़ी थी नेक के मसल्स में, तो हमने पढ़ा था कि ये अब जो आपका स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल है ये ओरिजिनेट होता है आपके स्टर्नम और आपके क्लेविकल से, दो हेड्स होते हैं, और जाके अटैच होता है आपके सॉरी आपके मस्टॉइड पर, बोन पर. तो इस बोन के तो क्योंकि ये पोस्टीरियरली होता है आपके मस्टॉइड प्रोसेस पे, मस्टॉइड प्रोसेस आपका पीछे है, कान के पीछे है, और ये बोन की जो अटैचमेंट भी होती है या जो इंसर्शन भी होती है वो पीछे की तरफ होती है. तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपके दिमाग में फ़ौरन से आ गया होगा कि पोस्टीरियर ट्रायंगल, तो ये जो है वो इसका सही आंसर है. जो द फॉलोइंग नर्व सप्लाई द मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. ऑब्वियसली फेशियल एक्सप्रेशन की नर्व का पूछ रहे हैं तो फेशियल नर्व ही होगी, तो दैट इज़ फेशियल नर्व. एक 50 साल का डायबिटिक पेशेंट विद द हाइपर एकोसिस एंड डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ बेल्स पेल्सी. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व्ड. पेल्सी में क्या होता है, बेल्स पेल्सी में आपके जो हाफ फेशियल एक्सप्रेशन है वो नहीं आ रहे होते, फेस जो है वो लटक जाता है. तो अगर वो बेल्स पेल्सी बोला है और आपको ये जो है वो जो डिज़ीज़ है वो याद है, तो आपको ये पता होगा कि इसमें आपका फेस जो है वो इन्वॉल्व है. अब फेस इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली कि आपकी फेशियल नर्व ही जो है वो डैमेज हुई होगी या इन्वॉल्व होगी, तो दैट इज़ योर फेशियल नर्व. मैन प्रेजेंटेड विद स्वेलिंग ऑन नेक was present in front of pretracheal fascia. The most likely spread of infection is your anterior mediastinum. आपके anterior mediastinum पर जो है वो जो swelling है वो फैलेगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि उसके नेक के रीजन में swelling थी, आगे की तरफ pretracheal fascia से जो है वो swelling हुई है. swelling was present on the front of the pretracheal fascia. pretracheal fascia के आगे की तरफ जो है swelling हुई है, तो अब वहाँ से स्वेलिंग कहाँ जाएगी, नेक से आई है प्रीट्रैकियल फेशिया पर, तो वहाँ से ऑब्वियसली इसने एंटीरियर मीडियस्टेनम पर ही जाना है, यानी आगे की तरफ. तो इसका आंसर था ए. इन केस ऑफ सीवियर नेक इंजरी एट C6 लेवल द लेफ्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C6 वर्टिब्रा इज फ्रैक्चर्ड, विच आर्टरी इज इंडेंजर्ड. ठीक है, तो हमने जब वर्टिब्रीज पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि C6 के पास आपकी जो है वो वर्टिब्रल आर्टरी होती है. तो इजी है इसका कि C6 जो जहाँ पर हमने देखा था C6 बना हुआ होता है, उसी के पास, उसी जो हमने डायग्राम ड्रॉ की थी उसके नीचे ही हमने पढ़ा था कि एक आर्टरी जा रही होती है, इसको वर्टिब्रल आर्टरी कहते हैं. तो इसका आंसर है कि इस केस में आपके पास आपकी वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो डेंजर में है. वो पेन जो आपके फेस में से फेस के किसी मसल से या एरिया से जो है वो निकलता है,
उसका जो पैगाम है, उसका जो सेंसेशन है, एक्साइटेशन है, वो आपके ब्रेन तक आपको ट्राइजेमिनल नर्व लेकर जाती है, ट्राइजेमिनल, नॉट फेशियल नर्व। द पेन का जब नाम आ जाएगा तो फेस में कहीं पे पेन होगा तो ट्राइजेमिनल नर्व ही है जो कन्वे करेगी। आफ्टर द थायराइड सर्जरी में हमने देखा था कि हमारे थायराइड जो बना हुआ है ग्लैंड है, उसके पास हमारे पास जो है वो सुपीरियर थायराइड, सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है। सुपीरियर थायराइड इसलिए कि थायराइड ग्लैंड से ऊपर होती है, ठीक है। तो जब आप सर्जरी करते हैं तो मोस्ट लाइकली आपके पास थायराइड नर्व या फिर थायराइड आर्टरी के डैमेज होने के जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि थायराइड सर्जरी हुई है अभी, तो सर्जन जो है उसको किस बात की ज़्यादा टेंशन होगी कि कौन सी आर्टरी डैमेज हो सकती है। तो दैट इज़ योर सुपीरियर थायराइडल आर्टरी। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पासिस थ्रू द जुगुलर फोरामेन, ग्लोसोफरेंजियल नर्व। आपका जो जुगुलर फोरामेन है वहाँ से आपकी ग्लोसोफरेंजियल नर्व पास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व पासिस थ्रू जुगुलर फोरामेन, थ्रू स्ट्रक्चर की बात की है यहाँ पर पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पासिस थ्रू जुगुलर फोरामेन, तो ये ग्लोसोफरेंजियल। और यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व पूछी है, तो क्रेनियल नर्व में आपके पास वेगस नर्व उसमें से पास होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने में सेम लग रहा था बट एक बात में जो है वो डिफरेंस आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड बोन ऑफ स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन, आप फेशियल स्केलेटन, आपकी वूमर बोन जो है वो अनपेयर्ड होती है क्योंकि नाक के बीच में जो नाक को दो हिस्सों में डिवाइड करी होती है वो आपकी वूमर बोन होती है और वो एक ही होती है क्योंकि ना आपके पास दो नाक है और ना उसमें चार सुराख हैं। Due to extensive thyroid tumor, the adjacent structure involved, resulting in the symptom of dropping of eyelid and constriction of pupil in the right eye. The nerve fiber have been interrupted by tumor. Cervical sympathetic trunk, क्योंकि सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक ही जो है वो ज़िम्मेदार होता है कि आपके जो आपकी जो आँखों के पास वाले जो मसल्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन करवाने में या फिर जो प्यूपल है आपकी आँख का उसके जो है वो रिएक्शंस या क्या कहना चाहिए कि उसकी जो पैगाम है उसको कन्वे करने के लिए। तो जो आपका सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक है अगर वो ट्यूमर की वजह से, थायराइड ट्यूमर की वजह से इफ़ेक्ट होगा तो क्योंकि यहाँ से ये नर्व जो है वो ट्रंक गुजर रहा है तो डेफिनेटली फिर आपका ये वाला एरिया जो यहाँ पर ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड और कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल बोल रहा है ये जो है वो इफेक्ट होगा। सो दैट इज़ योर सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। अ मैन सफर्ड हेड इंजरी आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हिज सीटी स्कैन शोड फ्रैक्चर ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा, विच बोन इज फ्रैक्चर, लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड। आपके एंटीरियर क्रेनियल फोसा पे अगर डैमेज आया है तो आपका जो लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड ही डैमेज हुआ होगा क्योंकि ये वहीं पर मौजूद होता है, ठीक है। 15-year-old boy presented in clinic with history of blunt hit by ball on lateral side of skull। पहले एक बच्चा 15 साल का क्लिनिक में भेजा गया तो उसकी हिस्ट्री ये बताती है कि पहले कभी उसको लेटरल साइड पर, स्कल के लेटरल साइड पे जो एक बॉल बड़े ज़ोर से हिट हुई थी। हिज चीफ कंप्लेन इज पेन वाइल चूइंग स्पेशली ड्यूरिंग बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ जॉ, विच मसल इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व। तो अब वो आया है डॉक्टर साहब के पास और आके कह रहा है कि जब मैं कोई चीज़ चबाता हूँ और जब अपने जॉ को पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, प्रोट्रैक्ट नहीं रिट्रैक्ट करता हूँ। अगर यहाँ पे उन्होंने रिट्रैक्ट वर्ड यूज़ कर लिया होता तो आपके दिमाग में फ़ौरन से आंसर आ जाता। तो उन्होंने कहा है कि स्पेशली पेन च्यूइंग स्पेशली ड्यूरिंग बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ जॉ। तो हमने जो मसल्स ऑफ फेस पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो स्पेशली मसल हमारा जो रिट्रैक्शन करवाता है और एलिवेशन करवाता है स्ट्रांगली, वो हमारे पास टेम्पोरेलिस मसल होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है कि आपके जॉ को पीछे की तरफ ले जाने वाला मसल, बैकवर्ड ले जाने वाला मसल जो है वो टेम्पोरेलिस है और अगर ये इफेक्ट होगा तो जब भी आप अपने जॉ को पीछे लेके जाएंगे आपको दर्द होगा। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन को कौन इनर्वेट करता है? मैंडिबुलर नर्व की एंटीरियर ब्रांचेस सारी की सारी, ठीक है। तो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन आर इनर्वेटेड बाय ब्रांच ऑफ ट्रांसजेमिनल नर्व कॉल्ड मैंडिबुलर नर्व। 60-year-old फीमेल इज प्रेजेंटेड क्लिनिक विद पैरालिसिस ऑफ ओरल मसल। ओरल मसल्स के मतलब जो आपके बोलने वाले मसल्स हैं उनके पैरालिसिस से 2-4 एक खातून 60 साल की जो है क्लिनिक में पेश की गई हैं। पेशेंट इज कंप्लेनिंग डिफ़िकल्टी ईटिंग विद फूड कलेक्टिंग बिटवीन द टीथ एंड चीक्स एंड एडिशन द टिश्यू अराउंड द माउथ एंड चीक सैग्स एंड इज डाउन अक्रॉस टू द अपोजिट साइड
विद स्माइलिंग विच नर्व इज़ मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज। अब वो खाना सही से चबा नहीं पा रही हैं, खाना उनके दांतों में और गाल के यहाँ वहाँ जो है वो फंस जाता है और चिपक जाता है। उनके फेस के जो टिश्यूज़ भी हैं वो अंदर की तरफ लटक रहे हैं और चीक्स में भी जो है वो सैगिंग हो रही है। एंड इज़ ड्रॉन ऑपोजिट अक्रॉस द ऑपोजिट साइड, और दूसरी ऑपोजिट साइड पर जो है वो ड्रॉन हो रहे हैं। तो कौन सी नर्व जो है वो डैमेज हुई होगी? इट्स योर फेशियल नर्व। देखें, अगर यहाँ पे ये नंबर ना भी लिखा होता तो फेशियल नर्व बोल देते तो दैट्स इट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे पेन नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है पैरालिसिस। पेन के लिए ट्राइजेमिनल है, लेकिन पैरालिसिस है या एक्सप्रेशन का कोई इशू है तो दैट इज़ योर फेशियल नर्व। ठीक है, द एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ वर्टिब्रा इज लार्ज एंड इज कॉल्ड कैरोटिड ट्यूबरकल because the common carotid artery can compress against it, which vertebra shows such features is C6। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये किसी इशू की वजह से जो है यहाँ पर गलत दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सेम है। कि आपके पास मैंने पिक्चर भी निकाली हुई थी, आई गेस वो मैंने बंद ना किया हो, बंद कर दिया है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो वर्टिब्रा है, एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ वर्टिब्रा, वो आपकी जो है बड़ी होती है उस तरफ से, तो वहाँ पर से आपकी C6 जो है वो नर्व जो है वो गुजर रही होती है, और उसको ये डर होता है कि अगर ये ट्यूबरकल और कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक साथ गुजर रहे हैं वहाँ से, तो इसका साइज़ बड़े होने की वजह से ऐसा ना हो कि आपकी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो दब जाए। तो वो कौन सी वर्टिब्रा होती है जिसका जो एंटीरियर ट्यूबरकल होता है वो इतना बड़ा होता है और हमें ये डर होता है कि हमारी कैरोटिड आर्टरी जो कंप्रेस हो जाएगी, तो वो आपकी C6 वर्टिब्रा होती है। और C6 का सवाल कॉमनली आता है, हमारे पास ऊपर भी एक सवाल C6 का जो है वो आया है। सो ये क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट जिनको हमने देख लिया है, और अगर इनको आप कर लेंगे तो आई बिलीव कि जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।